बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, ईरानी बंदरगाह पर बड़ा हमला हो गया। पासदाराने इनकलाब ने इल्जाम इसराइल पर लगा दिया, जिसके बाद खित्ते में जंग के बादल मजीद गहरे हो चुके हैं। इसराइल भी ईरान के खिलाफ बड़े इकदाम उठा रहा है। क्या मुस्तकबिल में ईरान और इसराइल बड़ी जंग में कूद जाएंगे? इस हवाले से वीडियो में तफसीली बात की जाएगी। जबकि दूसरी जानिब ईरान ने भारत को बड़ा झटका देते हुए चाबहार रेल मंसूबे से अलग कर दिया, जिसके बाद दरीना दोस्त दुश्मन बन गए। मोदी ने ईरान के खिलाफ नया गेम खेलना शुरू कर दिया। ईरान भी चीन के साथ मिलकर भारत को तहस नहस करने के प्लान पर अमल पैरा है। तमाम तरह हकायक किस जानिब इशारा कर रहे हैं, ये जानने से कबल हस्बे रवायत चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से दरखास्त है कि द इन्फो टीचर को सब्सक्राइब करते हुए घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि आप हर खबर से बाखबर रह सकें। तो आइए चलते हैं मौजू के असल हिस्से की जानिब। द इन्फो टीचर के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, जैसा कि आपको इल्म है कि पिछले चंद रोज से ईरान पर साइबर अटैक्स करके अहम तंसीबात को तबाह किया जा रहा है। सबसे पहले ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान में धमाके करवाए गए, जबकि दुश्मन ममालिक ने ईरानी एटमी तंसीबात को भी निशाना बनाया, जिसने ईरान को काफी कमजोर कर दिया है। सबसे पहले ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान में धमाके करवाए गए, जबकि दुश्मन ममालिक ने ईरानी एटमी तंसीबात को भी निशाना बनाया, जिसने ईरान को काफी कमजोर कर दिया है। और अब की बार ये इतलात मंजराम पर आ रही हैं कि ईरान की अहम तरीन बंदरगाह को भी टारगेट किया गया। गुज़श्ता रोज ईरानी बंदरगाह में अचानक आग भड़क उठी, जिसने ईरानी बंदरगाह को खाकस्तर कर दिया। ईरान को अरबों डॉलर्स का नुकसान सहना पड़ा और तहकीकात ने यह भी साबित किया कि आग भड़कने से चंद मिनट कबल जोरदार आवाज भी सुनी गई, जिसके बाद यह कहा जा रहा है कि यकीनन ईरानी बंदरगाह पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया गया है। ईरानी हुकाम इस अजीब वाक़े से मुतालिक शवाहिद इकट्ठे करने में मसरूफ हैं। ताहम ईरान की अहम तरीन सिक्योरिटी फोर्स पासदाराने इनकलाब के रहनुमा ने कहा है कि इस कार्रवाई के पीछे इसराइल का हाथ है। उनका यह बयान जैसे ही मंजर आम पर आया, एक नई जंग छिड़ गई और इसराइली हुकाम भी बढ़ चढ़कर ईरान को जवाब दे रहे हैं। इसराइली हुकाम कहते हैं कि ईरान को अंदरूनी दहशतगर्दी खत्म करने की जरूरत है, न कि दूसरों पर इल्जाम लगाने की। इस वाक़े ने ईरान में खौफ के साए लहराने शुरू कर दिए हैं, लेकिन ईरानी हुकाम भरपूर कोशिश में हैं कि मालूम किया जा सके कि आया ये आतिशज़दगी और धमाके किसने और क्यों किए। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, यहाँ सबसे अहम अमर यह है कि ईरान का वाहिद जोहरी पावर प्लांट बुशहर नामी बंदरगाह से तकरीबन 20 किलोमीटर की दूरी पर है। हालिया हफ्तों में ईरान में अस्करी और अवामी मकामात पर आतिशज़दगी और धमाकों के कई वाक़यात पेश आ चुके हैं। रवा माह के आगाज में ईरान के न्यूक्लियर कम्प्लेक्स में पेश आने वाले हादसे में हकाम के मुताबिक कम्प्लेक्स को बड़ा नुकसान पहुंचा। बादशाह उसे अमेरिका या इसराइल की जानिब से एक मुमकिन सबूताज कोशिश करार दिया गया, जबकि जून में तेहरान 2 धमाकों से हिलकर रह गया था। उन धमाकों में से एक धमाका फौजी मुकाम पर, जबकि दूसरा हेल्थ सेंटर में हुआ, जिसमें 19 अफराद हलाक हुए। ईरानी ज़राए अबलाग के मुताबिक बुशहर बंदरगाह पर आतिशज़दगी के नतीजे में वहां मौजूद कम अज कम 7 बहरी जहाजों को शदीद नुकसान पहुंचा है। यह वाक़या धमाकों और आतिशज़दियों के उस सिलसिले में एक और इजाफा बनकर सामने आया है, जिनसे ईरान हालिया दिनों में नबर्द आजमाए। इस वाक़े ने ईरान को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आया उसकी नेशनल सिक्योरिटी कमजोर तो नहीं। ईरान की एक खबर के मुताबिक ईरान को यह शक गुजरा कि उसका दोस्त मुल्क भारत इसराइल की भरपूर मदद कर रहा है और इसराइल दुरुस्त अंदाज में अपनी कार्रवाई के जरिए ईरान को खत्म करने के लिए ड्रामा रचा रहा है। यही वजह है कि गुज़श्ता रोज गम और गुस्से में मुब्तला ईरानी हुकाम ने मोदी के मुंह पर जनाटेदार थप्पड़ रसीद कर दिया है और भारत को चाबहार के अहम तरीन मंसूबे से अलग कर दिया है। रेल के इस मंसूबे के तहत भारत और ईरान को तिजारत के कई मौके मैसर आ सकते थे, मगर भारत की अपनी शरंगेजियां ही उसे ले डूबी हैं। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन ग्रामी, एक और अहम खबर यह भी है कि भारत को चाबहार के अहम मंसूबे से अलग करने के बाद ईरान ने सी पैक और बेल्ट एंड रोड मंसूबे की हमायत कर दी। गवादर बंदरगाह तोड़ने का मंसूबा फ्लॉप करने के बाद ईरान सी पैक का भी पार्टनर बन गया। ईरान ने हीले बहानों पर भारत को प्रोजेक्ट से जुदा करके अपने तौर पर रेल लाइन की तामीर का फैसला किया है। ईरान अब चाबहार रेलवे लाइन को भारत के बगैर मुकम्मल करेगा। भारत और ईरान के दरमियान ये मुआहिदा 4 साल पहले तय पाया था और मंसूबे के तहत अफगान सरहद पर चाबहार से जहदान तक रेलवे लाइन तामीर होनी थी, लेकिन भारत की जानिब से प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने और फंड्स की फ्राहमी में मुसलसल ताहीर होती रही। ताहम ईरान ये प्रोजेक्ट मार्च 2022 तक खुद मुकम्मल करेगा।
इस अहम मंसूबे से भारत की अलहदगी के बाद ईरान ने पाक चीन राहदारी और बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट के पलड़े में अपना वजन डाल दिया है। पाकिस्तान में ईरानी सफीर सैयद मोहम्मद अली हुसैनी का कहना है कि सीपैक और BRI खित्ते की तकदीर बदल देंगे। यह मंसूबे इलाकाई तरक्की खसूसन पाकिस्तान, चीन और ईरान के लिए इंतहाई फायदेमंद साबित होंगे। उन्होंने सीपैक और BRI की तारीफ करते हुए कहा कि इन मंसूबों की हमायत का गैर मामूली इक़दाम तेहरान हुकूमत की खारजा पॉलिसी में तब्दीली का अहम इशारा है और इसमें कोई शक नहीं कि सीपैक और BRI मंसूबे खित्ते की तरक्की और ताउन के लिए इंतहाई मौजूद प्लेटफॉर्म है। खसूसन इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना इन तीनों के लिए फायदेमंद है, बल्कि इलाकाई ताउन और तरक्की के साथ साथ दीगर ममालिक के लिए सूदमंद भी है। इसके अलावा यह खबर भी गर्दिश कर रही है कि ईरान और चीन ने एक अहम मुआहिदा तय किया है, जिसके तहत चीन ईरान में बड़ी सरमायाकारी करने जा रहा है। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, माहिरीन के मुताबिक ईरान ने मजीद पाबंदियों को खातिर में न लाते हुए अहम कदम उठाया। आलमी माहिरीन कहते हैं कि चीन और ईरान ने मिलकर वो काम कर दिया कि अमेरिका, इसराइल और भारत के मंसूबे खाक में मिल जाएंगे। ईरान और चीन में ऐसा मुआहिदा हो गया जो आलमी सियासी तवाज़ुन में तब्दीली का बायस बन सकता है। दोनों मुल्कों में $400 अरब का मुआहिदा तय पा गया है, जिसके तहत ईरान अगले 25 सालों तक चीन को इंतहाई सस्ती कीमत पर खाम तेल फराहम करेगा और उसके बदले में चीन ईरान में बड़े पैमाने पर सरमायाकारी करेगा। चीन ने अमेरिकी पाबंदियों को पसे पुश डालते हुए यह मुआहिदा किया है। इसलिए माहिरीन का ख्याल है कि इस मुआहिदे के सिर्फ भारत पर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर असरात मुरतब होंगे। ईरानी खबरसां इदारे के मुताबिक इस मुआहिदे के तहत दोनों ममालिक तवानाई, बुनियादी ढांचे, सनत और टेक्नोलॉजी के शोबों में आइंदा 25 साल तक एक दूसरे के साथ ताउन करेंगे। इस हवाले से अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने 18 सफ़हात पर मबनी एक ऐसी दस्तावेज शाया की है जिसे इस मुआहिदे का हातमी ब्लूप्रिंट करार दिया गया है। अगर इन दस्तावेजात को पढ़ें तो मुआहिदा कुछ इस तरह से सामने आता है कि इसके तहत चीन ईरान की तेल और गैस की सनत में $280 अरब की सरमायाकारी करेगा। चीनी फरीक ईरान में पैदावारी और नकलो हमल के बुनियादी ढांचे की तरक्की के लिए $120 अरब की सरमायाकारी करेगा। ईरान में 5G टेक्नोलॉजी के बुनियादी ढांचे की तरक्की में चीन मदद करेगा। चीन बड़े पैमाने पर बैंकारी, टेली मवासलात, बंदरगाहों, रेलवे और दीगर दर्जनों ईरानी मंसूबों में अपनी शिरकत में इजाफा करेगा। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, मजीद ये इतलात भी मंजराम पर आ रही हैं कि दोनों ममालिक बाहमी तावन के तहत मुश्तरका फौजी मशकें और तहकीक करेंगे। चीन और ईरान मिलकर असला बनाएंगे और एक दूसरे के साथ इंटेलिजेंस मालूमात भी शेयर करेंगे। तज्ज़िया निगारों के मुताबिक इस मुआहिदे का सबसे अहम पहलू यह है कि अमेरिका की जानिब से ईरान पर डाले जाने वाले दबाव में नुमाया कमी आ जाएगी और ईरान चीन के करीब तर हो जाएगा। यही नहीं, इस मुआहिदे की वजह से इंडिया के लिए सूरत हाल अमेरिका, इसराइल और सऊदी अरब बमुकाबला ईरान जैसी हो सकती है। चीन और ईरान दोनों ही अमेरिका से नाराज हैं और दोनों ममालिक की ये नाराजगी आज इस मुआहिदे की शक्ल में दुनिया के सामने है। जमीनी हकायक के मुताबिक चीन और ईरान वाकई अमेरिकियों के लिए एक चैलेंज बनेंगे। नाज़रीन ग्रामी, ईरान और अमेरिका के कशीदा होते ताल्लुकात किसी बड़े तूफान का पेश खेमा भी साबित हो सकते हैं। माहिरीन कहते हैं कि ट्रंप जब तक अमेरिका के सदर रहेंगे, अमेरिका और ईरान के ताल्लुकात में बेहतरी नहीं आ सकती। ईरान पर बिला जरूरत पाबंदियां आयद करने के अमल ने ईरानी हुकूमत को ट्रंप का मुखालिफ बना डाला है, जबकि अरब रियासतें इस वक्त अमेरिकी पॉलिसी पर अमल करते हुए ईरान के खिलाफ हैं। यही वजह है कि ईरान भी पाबंदियों को खातिर में ना लाते हुए मुस्लिम किस्म के हथियार तैयार कर रहा है। गो कि वो इस हवाले से खुलेआम ऐलान नहीं करता, मगर अमेरिका समेत दुनिया जानती है कि ईरान किस किस्म की टेक्नोलॉजी रखता है। ऐसे में अगर हालात मजीद खराब होते हैं तो फिर दुनिया को तीसरी आलमी जंग से कोई नहीं बचा सकता। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप और दीगर सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए हमारी हौसला अफजाई भी कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती तजावीज़ से भी जरूर आगाह रखिएगा। ख़वातीन हज़रात, आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।